उस व्यक्ति को आज लोगों ने बलिवेदी पर चढ़ा दिया। क्या परोपकार का पुरस्कार यही होता है? अगर परोपकार का पुरस्कार यही होता है तो लोग परोपकार करना बंद कर देंगे। और वैसे भी मैं कहता हूं कि परोपकार भी व्यक्ति देखकर करना चाहिए। अच्छे व्यक्ति के ऊपर किया गया परोपकार, उसका पुरस्कार अच्छा मिलेगा, परंतु बुरे व्यक्ति के साथ किया गया परोपकार भी उसका पुरस्कार अच्छा नहीं होगा। ऐसा ही होगा जैसा इनके साथ हो रहा है। लेकिन चलो, यहाँ पर मेरी उपस्थित है और मैं सक्षम हूं, इसलिए यहाँ पर लोकपाल, दिक्पाल, महिपाल और नेपाल सभी कान खोल करके मेरी घोषणा को सुन ले कि मेरे सन्मुख गुरुआयुक्त का खंडन अथवा अपमान हुआ, इस क्रूर कृत्य के द्वारा यह मिथिला में कन्यादान हुआ तो कर्मे होगी चंद्रहास। भोपाल सुना आप लोगों ने और देखा, मिथिला राज समाज के अंतर्गत विश्व के सार्वभौम सम्राट श्रीमान दशानंद जी का शुभागमन, आगमनोपरांत राजा जनक के द्वारा श्रीमान जी का यथोचित अभिवादन के साथ साथ मिथिला की वस्तुस्थिति से अवगत कराना। प्रभावित हुए श्रीमान जी शुभाशीष प्रदान किया, राजा जनक जी चले गए, अन्य कार्यों में व्यस्त हो गए और श्रीमान जी की एक विवादित घोषणा जो समझ में नहीं आई। आवश्यकता है, चलते हैं, समझाने का पूर्ण प्रयास करते हैं और ऐसा मेरा विश्वास है कि मेरे गुरुबंधु मेरी बात समझ में अवश्य आएगी। ओ दशानन दशकंठ केकसी नंदन, वो विश्व के सार्वभौम सम्राट श्री रावण जी, जय जय श्री भोलेनाथ की। बलसुत बलितनय सुतल लोक के प्राण युवराज बाणासुर, जय भोलेनाथ की। जय जय महाकाल की श्री रावण, जय मृत्युंजय। रावण जी, आपके द्वारा राज समाज के अंतर्गत एक घोषणा प्रस्तुत की गई और उसमें कहा गया कि इनके द्वारा जीवन पर्यंत मानवता के हितार्थ कार्य किए गए, मानवता के हितार्थ कार्य किए गए और लोगों के द्वारा उपकार का बदला प्रतिकार में प्रदान किया जा रहा है। मैं विचार करने लगा कि इनके द्वारा ऐसा कौन सा कृत्य हुआ जो जनमानस के हितार्थ हुआ। निष्कर्ष पर पहुंचा, निष्कर्ष मिला शून्य। इनके द्वारा अपने पूरे जीवन काल में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया जो मानवता के हितार्थ किया गया हो, जिसके बदले में इनको उपकार दिया जाता है। प्रथम बिंदु। द्वितीय बिंदु आपका, आपने मिथिला की जो समाज है उस पर दोषारोपण किया और दोषारोपण में आपने कहा कि स्वार्थी समाज जिसके द्वारा आज इनको इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया गया। मैंने विचार किया तो पाया कि समाज स्वार्थी नहीं है। जिस कृत्य में सभी का हित छुपा हुआ हो, जिसमें सभी का हित हो, उसमें निज स्वार्थ होता है। और ये जो स्वयंवर यहाँ हो रहा है, जो विवाह यहाँ हो रहा है, इसके विषय में कहा गया है ये ही विवाह अतिहित सब ही का। मैं अपनी वाणी को अल्प विराम। श्री बाणासुर, मैंने कहा था इनके द्वारा जीवन भर परोपकार किया गया। आपका खंडन है कि इस परोपकार नहीं किया गया। त्रिपुरासुर के अत्याचार के प्रभाव से देवता जब दुखी थे तो आवश्यकता किसकी पड़ी?
आवश्यकता किसकी पड़ी? दधीच की अस्थियां क्यों ली गई? क्यों किया गया इनका निर्माण? क्या कोई और अस्त्र शस्त्र नहीं था जिसके द्वारा वध किया जाता? और जो जीवित अवस्था में अस्थियां दान में दे दे और उसके बाद इनके जैसे लोग ये कहे कि कोई परस्वार्थ इनके द्वारा नहीं किया गया है, ये बात तुम्हारी यहां से कटती है। दूसरी बात, समाज में मैंने यहां घोषणा की है, मैंने समाज का विरोध किया है। ये कह रहे हो कि हित में है, मैंने कन्या के विवाह का विरोध नहीं किया है, मैंने अजगो खंडन का विरोध किया है। हमारे बाबा जी महंत जी पातालेश्वर महादेव भगवान के आपने ये 50-50 पत्र मुद्राएं श्री रावण जी और श्री बाणासुर जी के लिए प्रदान की हैं। बाबा जी को कोट कोट दूंगा। और अगर यहाँ पर सभ्य समाज है, पूर्ण नर नारी सुभग सुचंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, जब ज्ञानियों की समाज है तो ज्ञानियों से परामर्श क्यों नहीं? वाह, राजा का एकाधिकार प्रण करना बिना विचार के, ये क्यों? मैं यहीं पर विराम दे रहा। श्री रावण जी, प्रथम बिंदु आपके द्वारा कहा गया कि जिस समय त्रिपुराधीशों का आतंक था उस समय इनका निर्माण हुआ और इनके द्वारा, देखिए वहां पर त्रिपुराधीशों के विनाश में द्वारा तो ये बने, माध्यम ये बने, लेकिन द्वारा में भगवान शंकर है। अब यहां बिंदु ये खड़ा होता है, शोषक और पोषक, शोषण और पोषण, जिस व्यक्ति के द्वारा शोषण किया जाए वो शोषक, और जिस व्यक्ति के द्वारा पोषण किया जाए वो पोषक। अब अगर वहां भगवान शंकर न होते तो क्या त्रिपुराधीशों का वध हो जाता? क्या त्रिपुराधीशों का वध हो जाता? एक बिंदु आपने बहुत अच्छा कहा, क्या अस्त्र शस्त्र नहीं थे? क्या अस्त्र शस्त्र नहीं थे? तो अस्त्र और शस्त्र थे, अस्त्र शस्त्र थे। क्या त्रिशूल नहीं था? क्या त्रिशूल शंकर जी का नहीं था? क्या सुदर्शन नहीं थे? लेकिन ये तो युद्ध में नवीन अस्त्रों और शस्त्रों के निर्माण होते हैं, तो वैसे इनका भी हुआ। एक बिंदु आपके द्वारा बहुत विचारणीय आया, आपके द्वारा कहा गया कि दधीच ने अपनी अस्थियां दे दी, दधीच ने अपनी अस्थियां दे दी त्रिपुराधीशों के विनाश में। और हमने ऐसे जाना है कि दधीच ने अपनी अस्थियां दी थी वृत्तासुर के वध के लिए। जिस समय वृत्तासुर का आतंक था उस समय दधीच ने अपनी अस्थियां दान की थी। उन अस्थियों से वज्र बना और वज्र से वृत्तासुर का विनाश। चलिए, प्रथम बिंदु। द्वितीय बिंदु आपके द्वारा कहा गया कि राजा जनक ने ये एकांकी निर्णय लिया। बहुत बल देकर के आपने कहा कि राजा जनक के द्वारा यह एकांकी निर्णय लिया गया है। राजा जनक के द्वारा कोई भी विचार विमर्श नहीं किया गया है। मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं कि राजा जनक के द्वारा विचार विमर्श किया गया है। तो किनसे किया गया है? तो नव लक्ष्य कुंवर सयान बोल गुरु परिजन और कर मत रखो धनु पर पन। राजा जनक ने जिस समय पुत्री को विवाह योग्य देखा उस समय अपने गुरुजनों से, परिजनों से, सभी से विचार विमर्श किया है। और जब विचार विमर्श किया है तो एकांकी निर्णय कैसे? अल्प विराम। श्री बाणासुर, तुम्हारे द्वारा पहला बिंदु आया कि भगवान शंकर अगर चाहते
तो इनका युद्ध कोई प्रयोग नहीं था, त्रिशूल से मार देते। शंकर जी स्वयं मार सकते थे, तुम्हारा कथन ये है। और मैं कह रहा हूं कि कभी कभी व्यक्ति प्रभावी नहीं होता है, व्यक्ति प्रभावी नहीं होता है, शस्त्र प्रभावी होता है। और अगर इनकी आवश्यकता नहीं थी तो क्यों नहीं त्रिशूल से मार देते? नहीं मारा। वहां पर इनकी आवश्यकता थी, इनके बिना शंकर जी भी असहाय थे। ये एक दूसरे के पूरक हुए। शंकर जी को भी इनकी आवश्यकता थी, इनको भी शंकर की आवश्यकता थी। ये एक दूसरे के पूरक बने। दूसरा, ये आपके द्वारा कहा गया कि यहाँ पर दधीच ने अस्थियां पहले थी। अस्थियां जहां तक मैंने जाना है, तो जब त्रिपुरासुर का युद्ध हुआ है तभी दधीच ने अस्थियां दी और उसी से त्रिपुरासुरों का वध किया गया। मां गनासी देवी रामलीला समिति पवई, आपके माध्यम से ये 40 मुद्राएं संवाद में प्रस्तुत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जहां तक वार्ता का निर्णय इस रूप में आ रहा है, जो तर्क फंसा हुआ है, नाम वृत्रासुर का हो या तारकासुर का हो या त्रिपुरासुर का हो, त्रिपुरासुर का या वृत्रासुर का, आतंकी दोनों थे। तो नाम को न लेकर के विषय को लेकर के तर्क बन जाएगा तो बात दोनों के पक्ष में आ जाएगी। नाम पर वार्ता नहीं है, विषय पर वार्ता है। जब वृत्रासुर को भी अगर मारा गया है तो धनुष की आवश्यकता पड़ी, या वृत्रासुर को मारा गया तो भी धनुष की आवश्यकता पड़ी। तो धनुष का योगदान क्या है या नहीं है, पक्ष ये। मेरी बात इतनी ही थी। बहुत बढ़िया, क्या बात है, सुंदर तर्क है। आवश्यकता कब पड़ी इसकी बात नहीं है। महात्मा दधीच ने अस्थियां दी, अस्थियां दी, ये परोपकार है या अत्याचार? नाम का विषय नहीं है, विषय का। चलिए, मां गनासी देवी रामलीला समिति पवई की ओर से ये 20-20 मुद्राएं सुंदर प्रस्तुत संवाद में प्रदान है। बहुत धन्यवाद। चलिए, रावण जी का एक बिंदु आया कि दधीच जी ने अस्थियां दी, तो परोपकार है या नहीं है? नहीं है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कोई एहसान नहीं किया था, बदले में दी थी। दधीच ने बदले में दी थी। देवताओं ने अपने समस्त दिव्यास्त्र उनके यहाँ रख रखे थे सुरक्षा के लिए, और उन्होंने उनका तेज पान कर लिया था। जब आवश्यकता पड़ी तो उनसे मांगे गए कि दिव्यास्त्र दीजिए, तो उन्होंने कहा वो तो हम निपटा दिए। तेज उन हड्डियों में था, दिव्यास्त्रों का तेज उन हड्डियों में था, इसलिए महात्मा दधीच को अस्थियां देनी पड़ी। वाह, सामने किया। वहीं पर मैं पहुंच रहा हूं, वहीं पर पहुंच रहा है। एक बिंदु आपका नहीं, वहीं पर पहुंच। चलिए। अस्थियां दान में थी, ऐसा नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि देवता वहां शस्त्र रखने गए थे या दधीच मांगने गए थे? वहां देखिए, सुंदर बहुत महीन चोट बाणासुर जी के द्वारा रखी गई, लेकिन उससे भी महीन तर्क इस समय रावण जी के द्वारा परोसा गया हमारे आदित्य भैया के द्वारा। ये 20-20 मुद्राएं सुंदर प्रस्तुत संवाद पर प्रदान हुई हैं। कोट धन्यवाद। समस्या देवताओं के साथ में थी कि वो अपने अस्त्र की रक्षा नहीं कर पा रहे थे, तब महात्मा दधीच के यहाँ रखने गए, और वहां अगर रख लिए, उन्होंने रख लिया। चलो, मैं तुम्हारी बात को अगर मानता हूं कि उन्होंने
उसका पान कर लिया, ठीक। तो क्या इसकी ये आवश्यकता होगी कि अगर मांगने जाए कहें हम रख गए थे, अब नहीं है, तो क्या जान ले लोगे? उसके प्राण लोगे, और यहां तो उनके प्राण लिए गए बदले में। तो पहले तो किसी की वस्तु रखो और न सुरक्षा कर पाओ तो प्राण दो, ये कौन सा सिद्धांत है? बहुत सुंदर। देखिए अब एक और नई बात निकल करके आई है कि दधीच जी मांगने गए या देवता स्वयं रखने गए। इस पर विचार किया हमारे अश्विनी कुमार जी शुक्ल जी ने। ये 50 मुद्राएं श्री रावण जी और श्री बाणासुर जी के लिए प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, रावण जी के द्वारा एक बिंदु आया कि देवता रखने गए या दधीच जी मांगने गए, तो देवता रखने गए, देवता रखने गए। लेकिन विचार ये है कि रखने गए क्यों? वाह, रखने गए क्यों? हमारा मन बन गया था कुछ होगा। चलिए इसी में आगे बढ़ भी जाते हैं। रखने इसलिए गए क्योंकि दिव्यास्त्रों के जो केंद्र है रखने के, सुरक्षित रखने के, या यूं कहते संग्रहालय, वो महात्माओं के पास है। इसलिए देवताओं ने वहां सुरक्षित रखे थे कि यहाँ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन दोष किसका? रुक रहा, वहां रखने गए, देवता रखने गए, इसका तात्पर्य यह है कि देवताओं के पास वो असुरक्षित थे। इसका तात्पर्य यह है कि देवता उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे थे, तब तो वहां रखने गए थे। और जब वहां रखा तो रखने के बाद अगर नष्ट हो जाते, मेरी बात यह थी, तो प्राण लोगे। रखने गए अपनी व्यवस्था में, और व्यवस्था में अगर किसी का कोई सहयोग करे तो तात्पर्य क्या है कि अगर वस्तु गायब हो जाए तो उसके प्राण लोगे। भाई बस यही एक देखिए, बात बिल्कुल सही है। और हमारी खुद यहाँ तक काम कर रही है कि संग्रहालय में कहीं वस्तु रख दी जाए और मान लीजिए गायब हो जाए, तो संग्रहालय वाले पर दोष आएगा। चलिए उसी बिंदु पे आते हैं। लेकिन यहाँ संग्रहालय की बात अलग है। रावण जी का कथन यह है कि देवताओं ने जब रखा तब भी उनकी मजबूरी थी, और जब मांगा तब भी मजबूरी थी। चलिए, तो दधीच जी का सहयोग है कि नहीं? बिंदु पे आते हैं। कहीं कोई वस्तु रख दी जाए, वस्तु गायब हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर बेच के खा जाए तो क्या किया जाएगा? विचार ये है, गायब नहीं हुई। और मैंने अपने प्रथम बिंदु में ही बताया था कि वहां पे देवताओं ने इस वजह से रखा था, उसका कारण था ये दिव्यायुधों के जो संरक्षण केंद्र है, जो संग्रहालय है, वो ऋषि मुनियों के पास ही है। जैसे वर्तमान में समस्त दिव्यायुधों के का जो संग्रहालय है वो विश्वामित्र जी के पास में है। आयुध सर्वसमर्पक है, तो वहां से गायब नहीं हुए थे दिव्या। हमने पहले ही संकेत किया है, उसका पान कर लिया गया था, क्या दिए गए थे। और एक बिंदु आपने 3 बार कहा ही, बार बार वही बिंदु दोहरा रहे हैं आप। आपके द्वारा कहा गया कि अगर वो गायब हो जाए तो क्या जान लोगे? जान नहीं लोगे, मान लोगे। मान लोगे, जो दिया जाता है वही लिया जाता है, या उसके समकक्ष कोई वस्तु ली जाती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप देखिए बात अब माल पर आ गई है, तो हमारे इस समय बउआ भैया माला के चक्कर में ये 50 पत्र मुद्राएं, 50 पत्र मुद्राएं, ये जान माल की बात जहां पर आ गई है, आपने श्री रावण जी और श्री बाणासुर जी के लिए प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए
एक उदाहरण के माध्यम से मैं अपनी बात को आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करता हूं। यदि आपके पास कोई स्वर्ण रख दे, ये स्वर्ण की मुद्रिका रख दे, ये स्वर्ण आप संभाल के रखना, मुझको जब